आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय। सावन का संपूर्ण मास मनुष्यों में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती हैं। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है। प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार भी करती है, परंतु धार्मिक परिदृश्य से सावन मास भगवान शिव को ही समर्पित रहता है। मान्यता है कि शिव आराधना से इस मास में विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान की बड़ी प्राचीन और पौराणिक परंपरा रही है। रुद्र अभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय का पाठ तथा काल सर्प दोष निवारण की विशेष पूजा का महत्वपूर्ण समय रहता है। यह वह मास है जब कहा जाता है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। भोलेनाथ सबका भला करते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं साधकगण के लिए हम आज से सावन माह के नित्य 1 या 2 अध्याय का पाठ आपको वीडियो में सुनाएंगे। आशा है आप सभी को इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकलमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में बैसाख मास का महात्म्य और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो, तो भगवत प्रिय कोई धर्म हो, तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवी देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे सावन कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले
और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस सावन मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किसने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है? सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पवित्र पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में ऊता अमृत से शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालअग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रभु शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए अब सुनते हैं चातुर्मास महात्म्य। नारद जी बोले, देव आदिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देव ऋषि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है।
विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ दान पुण्य और देवस्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है, और जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। जो झरना तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल से अथवा बेलपत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशनी कही गई है। चातुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान ना करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चतुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंतर में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चतुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णता ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसीलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराय धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित हैं। चतुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है उसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है।
सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा। मणि रतन मूंगा चांदी सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौ दान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना और सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। सत्कर्म, सतकथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सब पापों से शुद्धचित होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठे का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न और दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगुरु और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को फलदान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान और भूमिदान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भलीभांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा ना करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को ना दे। दी हुई वस्तु उससे वापस ना ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित अपने पापों से मुक्त कर लेता है।